इम्कान आम, इसकी तारीफ़ क्या है, इससे मुराद क्या है, ये बात तफसीलन हम बयान कर चुके हैं। इम्कान आम में क़ज़िये की जो मुखालिफ जानिब है उस मुखालिफ जानिब पे नज़र होती है। क़ज़िया मूजबा हो तो मुखालिफ जानिब सालिब है, तो सालिब पर नज़र होगी और सालिब वाली जानिब पर ज़रूरत के नफ़ी कर देने की तरफ इशारा है। रही बात मुवाफ़िक़ जानिब की, तो ये मस्कूत अन्हो होती है इस हवाले से कि वहाँ ज़रूरत मौजूद है या उठा दी गई है। ये सारी तफसील बयान हो चुकी है। आज के दरस से जो मरबूत नुक्ता है उसका आगाज़ हम इस मिसाल से करने लगे हैं। कुल्लु इंसान कातिबुन बिल इम्कानिल आम। ठीक है, क्या मतलब है इस क़ज़िये का? इस क़ज़िये का मतलब ये है, इंसान के अंदर किताबत की सिफ़त पाई जाए अक़लन मुमकिन नहीं है। हर इंसान के अंदर किताबत की सिफ़त पाई जाए, किताबत का पाया जाना इंसान के अंदर अक़ल इसको मुमकिन नहीं समझती। कुल्लो इंसान कातिब बिल इम्कानिल आम, किताबत का इंसान के अंदर पाया जाना मुमकिन है, यानी क्या मतलब, अक़लन मुमकिन नहीं है। ये माना है इस क़ज़िये का। जब ये माना है उस क़ज़िये का, तो इसका मतलब यह है कि वो पाई गई है वाक़यान, नहीं पाई गई है वाक़यान, ये अगली तफसील है। यानी वक़ूअन ये सिफ़त इंसान के अंदर मौजूद है या मौजूद नहीं है, और वक़ू साबित होने के बाद फिर वो ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, दायमी है, दायमी नहीं है, ये तफसील इसमें नहीं है। सिर्फ इम्कान किस बात को बयान करता है कि ये सिफ़त पाई जाए तो अक्ल इसको जायज़ समझती है, और इस सिफ़त के इंसान के अंदर पाए जाने को मुमकिन नहीं समझती। बस जब अक्ल मुमकिन नहीं समझती तो हो सकता है वक़ूअन भी वो मौजूद हो, और वक़ूअन मौजूद होने के बाद ये भी हो सकता है वो ज़रूरी हो, ये भी हो सकता है वो दायमी हो। सारे एहतिमालात आगे मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि इम्कान का इशारा या इम्कान का मायना ये है कि आप जब किसी महमूल के साथ इम्कान आम लगा देते हैं तो मतलब ये होता है कि ये महमूल इस मौजू के अंदर पाया जाए, और इसके पाए जाने को अक़ल मुमकिन नहीं समझती। जैसे कि यही कातिब वाली मिसाल हमने दी है। अब सवाल यहाँ यह है कि कातिब का इंसान की ज़ातुल मौजू, वस्फ़ुल मौजू और महमूल, वो तीनों चीज़ें याद है ना। कुल्लो इंसान कातिब बिल इम्कानिल आम। कातिब महमूल है, इंसान क्या है, वस्फ़ुल मौजू है। ज़ातुल मौजू कौन है, ज़ैद, जो कि इंसान का मिस्दाक है। ज़ातुल मौजू, उसके अंदर किताबत की सिफ़त पाई जाए
और इस सिफत का पाया जाना क्या है जी? मुमतने नहीं। सिफत के पाए जाने का मुमतने ना होना, सिफत के पाए जाने का जायज होना, इसका तकाजा कौन कर रहा है? ज़ैद की ज़ात या ज़ैद का ऊपर जो उन्वान है वसफ़, उस वसफ़ को दखल है, उस वसफ़ की वजह से पाया इस सिफत का ज़ैद के अंदर पाया जाना मुमकिन है। तो जो है ज़ातुल मौजू जो कि ज़ैद है, वो ज़ात खुद तकाजा करती है इस बात का कि ये सिफत यानी किताबत वाली सिफत ये उसके अंदर पाई जाए मुमकिन है। या ऊपर जो वस्फ़ उन्वानी है उसको दखल है, इस वजह से किताबत की सिफत ज़ैद के अंदर पाई जानी मुमकिन है कि जब उसके अंदर इंसानियत की सिफत होगी तो मुमकिन है। ज़ात ज़ैद की तकाजा करती है। ठीक है, आपको कैसे पता चला? हमको पता चला कि इंसान के बजाय आप ऊपर जो है कोई उन्वान तब्दील कर दें। ठीक है, आप उन्वान तब्दील कर दें, इंसान के बजाय आप क्या लिख दें, कोई दूसरी और उन्वान ले आओ इंसान की जगह पे। ना ना आलिम लेके आलिम, कुल्लु आलिमिन कातिब, कुल्लु ज़ाहिकिन कातिब। ज़ाहिक का जो मिस्दाक है खारिज में, उसके अंदर किताबत की सिफत पाई जाए अक्लन मुमकिन है। तो आया ऊपर आपने जो उन्वान रखा है ज़ाहिक का या आलिम का, किताबत की सिफत को उसके लिए किताबत की सिफत के पाए जाने के इम्कान को साबित करने के लिए उस सिफत को दखल है, वस्फ़ उन्वानी को दखल है? नहीं है। वस्फ़ उन्वानी को जब दखल नहीं है तो इसका मतलब फिर यह है कि ज़ायद जो कि ज़ातुल मौजू है उसकी ज़ात तकाजा करती है किस बात का? कि ये सिफत यानी ये महमूल, सिफत से मुराद महमूल है, ये महमूल इसके अंदर पाया जाए तो उसकी ज़ात तकाजा करती है कि इसका पाया जाना मुमकिन है। तो इस महमूल का उसके अंदर पाए जाने का इम्कान या पाए जाने का मुमकिन होना ये किसी और सिफत या किसी खारजी सिफत की वजह से नहीं है, बल्कि उसकी ज़ात ही तकाजा करती है कि ये महमूल उसके अंदर पाया जाए। उसकी ज़ात तकाजा करती है कि इस महमूल का उसके अंदर पाया जाना मुमकिन है। जब ज़ात तकाजा करती है तो इसे क्या कहते हैं? इम्कान ज़ाती। ठीक हो गई बात? इसे क्या कहते हैं? इम्कान ज़ाती। तो ज़ैद की ज़ात खुद तकाजा रखती है किस बात का? कि ये मामूल अगर उसके अंदर पाया जाए तो अक्लन मुमतने नहीं है। तो ज़ैद का कातिब होना, ज़ैद के अंदर किताबत की सिफत पाया जाना मुमकिन है। अकल कहती है कि मुमकिन है, मुमतने नहीं है। जैसे समझती है अकल कि ये सिफत इसके अंदर पाई जाए, हो सकता है, लेकिन पाए जाने के इम्कान को, पाए जाने के मुमकिन होने को कौन तकाजा करता है? उसकी अपनी ज़ात। इसी तरह कातिब होना, आलिम होना, इला आखिरी बहुत सारी सिफात हैं जिनका ज़ैद के अंदर पाया जाना अकल जैज़ समझती है। ठीक है, जब अकल जैज़ समझती है तो उनके पाए जाने के जैज़ समझने का तकाजा उसकी अपनी ज़ात करती है। इसे क्या कहेंगे? इम्कान ज़ाती। ठीक है जी, इम्कान ज़ाती, ज़रूरत ज़ाती, ज़रूरत वस्फ़ी, दवाम ज़ाती, दवाम वस्फ़ी। ठीक है ना? आगे क्या थी? फेलियत। वहाँ फेलियत में आपने ज़ाती और वस्फ़ी की तफसील नहीं दी है। ठीक है ना? बिलफेल मौजूद है या वसफ़ के दौरान ये बिलफेल मौजूद है। वसफ़ को शर्त की हैसियत दाखिल है, हैसियत है, वहाँ वसफ़ वाली तस्वीर मौजूद है, लेकिन ये तकसीम नहीं है कि या वो फेलियत ज़ाती होगी या वो फेलियत वस्फ़ी होगी। यानी ज़ाती तौर पर वो बिलफेल है या वसफ़ की वजह से बिलफेल है।
अब आ जाओ यहाँ इम्कान में। जब इम्कान ज़ाती है तो फिर मद्दे मुकाबले एक किस्म होनी चाहिए, कौन सी? इम्कान वस्फी। इम्कान ज़ाती, इम्कान वस्फी। इम्कान ज़ाती क्या है? जहाँ महमूल मौजू के लिए ज़ाती तौर पे मुमकिन हो, ठीक है। तो इम्कान वस्फी क्या होगा? जहाँ महमूल मौजू के लिए ज़ाती तौर पर मुमकिन नहीं, बल्कि जब ये मौजू किसी वसफ़ से मुत्तसिफ़ होगा तो उस मुत्तसिफ़ होने की सूरत में ये महमूल उसके लिए मुमकिन होगा। अगर उस वसफ़ से वो मुत्तसिफ़ नहीं है तो फिर ये महमूल उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। फिर इसे क्या कहना चाहिए? इम्कान वस्फ़ी। मुसन्निफ़ कहते हैं हमारे पास इम्कान वस्फ़ी नाम का कज़िया नहीं है। तो जो है हमारे पास इम्कान वस्फ़ी नाम का कज़िया नहीं है। जबकि तुम्हारी अक्ल क्या कह रही है? अक्ल तो गुंजाइश दे रही है ना, रास्ता उसको मिल रहा है तो उसने आगे जो है ऑप्शन दे दिया। कैसे रास्ता मिला उसको? तकाबुल दिया ना, ज़रूरत ज़ाती, ज़रूरत वस्फ़ी, दवाम ज़ाती, दवाम वस्फ़ी। तो उसी के आईने में आपने इसकी तकसीम दी है, तो इम्कान ज़ाती, इम्कान वस्फ़ी होना चाहिए, ठीक है ना। तो कज़िया भी मौजूद है, लेकिन वो कज़िया इम्कान वस्फ़ी नहीं है। क्यों नहीं है, ये बात समझाने के लिए आपको 2-3 लाइनें जो है वापस औराक पलटना होगा। वर्क पलट के जो है जब शुरू हुई थी ना 3 मवाद की बहस, वजूब, इम्तिना और इम्कान ख़ास, याद है? वहाँ उसने कहा है कि भाई ले ज़ात का इशारा लफ्ज़ आया है वजूब में भी और इम्तिना में भी। इम्कान ख़ास में लफ्ज़ ले ज़ात उसने नहीं लगाया है, याद है? नहीं याद आपको? शाकिर आप थे? मादतुल कज़िया देखो भाई, वक़ौलुना लिज़ातिल मौज़ू अल वजूब वल इम्तिना अल मुवज्जहात मादतुल कज़िया। बस मिल गई है? अरशद आपको मिल गई है? वापस जाओ ना, दो वर्क वापस पलटो। अब मादतुल कज़िया आ गया। मादतुल कज़िया ये हो गया मादतुल कज़िया, ठीक है। नंबर 1 अल वजूब, नंबर 2 अल इम्तिना, मिल गए। इसी अल वजूब की हेडिंग के नीचे देखो लिखा है वक़ौलुना लिज़ातिल मौज़ू। ये जो हमने लिज़ातिल मौज़ू की कैद लगाई है वजूब की तारीफ़ में, यख़रुज जो बिही मा कान लज़ूमुहु लिअम्रिन ख़ारिजिन अन ज़ातिल मौज़ू। तो इसका मतलब यह है कि ज़रूरत की 2 किस्में हैं, एक ज़रूरत ज़ाती है, एक ज़रूरत गैरी है। यानी कभी वो चीज़ ज़ाती तौर पे ज़रूर होती है, कभी वो ज़ाती तौर पे ज़रूर नहीं होती, किसी गैर की वजह से ज़रूरी होती है। उस गैर से मुराद वसफ़ है, उस गैर से मुराद कोई गैर है जिसकी वजह से ये ज़रूरी है, मगर न ज़ाती तौर पे ज़रूरी। वहाँ कलाल इम्तिना में भी उसने ये लफ्ज़ रखा है, कहाँ? लिज़ात ही का, यख़रुज बिही मा कान इम्तिनाउहु लिअम्रिन ख़ारिजिन। ठीक हो गई बात। नंबर 3 क्या है? इम्कान ख़ास। अच्छा, यहाँ ये मुलाहज़ा मुसन्निफ़ ने नहीं दिया है। वो मुलाहज़ा कौलुना लिज़ातिल मौज़ू यख़रुज बिही मा कान इला आखिरी, ये मुलाहज़ा वजूब की तारीफ़ में भी है, इम्तिना की तारीफ़ में भी है। ये मुलाहज़ा इम्कान ख़ास की तारीफ़ में नहीं है। क्यों नहीं है? इम्कान ज़ात पर कदर नहीं करती ना, इम्कान हमेशा ज़ाती होता है, इम्कान गैरी होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ ज़रूरत 2 किस्म की है, एक ज़रूरत ज़ाती है, एक ज़रूरत गैरी है। ठीक, तो हम ज़रूरत ज़ाती बयान कर रहे हैं तो कैद लगाएंगे गैरी को खारिज करने के लिए। इम्तिना भी 2 किस्म के हैं, ज़ाती तौर पर मुमकिन है या गैर की वजह से मुमकिन है। ठीक है, तो वहाँ लिज़ात की कैद लगाएंगे ताकि वो गैरी खारिज हो जाए। ये होता ही ज़ाती है, गैरी होता ही नहीं है। जब गैरी होता ही नहीं है तो गैरी को खारिज करने के लिए यहाँ कैद की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जिसकी वजह से उसने यहाँ मुलाहज़ा नहीं किया। तो अब आ जाओ यहाँ इम्कान में।
तो हमारे पास एक कजिया तो हो गया जो इम्कान ज़ाती है, ज़ाती तौर पर मुमकिन है जी ये मामूल इसके अंदर पाया जाए। ठीक, ज़ाती तौर पर मुमकिन है ज़ैद जो है मुत्तसिफ हो जाए किताबत से, ज़ाती तौर पर मुमकिन है, ज़ैद की ज़ात तकाज़ा रखती है इस मामूल से मुत्तसिफ होने का। ज़ैदुन तायरुन ज़ाती तौर पर मुमकिन नहीं है कि ज़ैद परिंदे की तरह उड़ रहा हो। ठीक, तो ज़ैदुन लैसा बितायरिन बिल इम्कान लाम, ज़ैद का तायर ना होना ज़ाती तौर पर मुमकिन नहीं है। ठीक है, ज़ैद कातिब है, ज़ाती तौर पर उसका कातिब होना मुमकिन है। तो जो चीज़ मुमकिन है वो ज़ाती तौर पर मुमकिन है, जो नहीं है वो ज़ाती तौर पे नहीं है। लिहाजा इम्कान क्या होता है, ज़ाती होता है। तो अब हम जो दूसरा कज़िया पेश करेंगे वो इम्कान वस्फ़ी नहीं होगा, है सही मगर वो इम्कान वस्फ़ी नहीं होगा। तो हमारे पास सिर्फ ये ज़ाती और वस्फ़ी की तफसीर जो है ये सिर्फ रह जाती है दवाम ज़ाती, दवाम वस्फ़ी, ज़रूरत ज़ाती, ज़रूरत वस्फ़ी। फेलियत में तकसीम नहीं आएगी, फेलियत ज़ाती फेलियत वस्फ़ी नहीं है। अगरचे कज़िए हमारे पास दो हैं, एक बार महमूल जो है बराह रास्त और बिलफेल जो है साबित है, दूसरा कज़िया जो है किसी वसफ़ से मुत्तसिफ होने की सूरत में महमूल बिलफेल साबित है। तो वहाँ वसफ़ जो है मुसन्निफ ने कहा था शर्त की हैसियत रखती है मगर उसको आप फेलियत वस्फ़ी का नाम नहीं दे सकते। इसी तरह हमारे पास एक कज़िया है जहाँ पर महमूल मौजू के लिए मुमकिन है, लेकिन जब महमूल इस सिफत से मुत्तसिफ हो तो यह महमूल मुमकिन है, मुत्तसिफ ना हो तो मुमकिन नहीं है, मगर इस सिफत को शर्त की हैसियत हासिल नहीं है। ठीक हो गई बात। थोड़ा दरस दकीक हो गया है, इसको मज़ीद आसान बनाते हैं। कल वाला कज़िया एक बार दोबारा रिपीट करो। अल हीनिया अल मुतलका वाहिया मिन किस्मिल मुतलका, ये मुतलका की ही एक किस्म है। फ़ातदुल्लु अला फ़ेलियतिन निस्बत, ये भी दलालत करता है कि ये महमूल बिलफ़ेल साबित है या बिलफ़ेल मसलूब है। लेकिन फ़ेलिया तो हा, लेकिन उस महमूल का ज़ात मौजू के लिए बिलफ़ेल साबित होना या बिलफ़ेल उस महमूल का ज़ात मौजू से सल्ब करना, ये कब है? हीना इत्तिसाफ़ ज़ातिल मौजू बेवस्फ़, जब मौजू वस्फ़ उन्वानी से मुत्तसिफ़ होगा तो उसके मुत्तसिफ़ होने के वक्त में ये महमूल बिलफ़ेल साबित होगा या ये महमूल बिलफ़ेल उससे मसलूब होगा। तो महमूल के बिलफ़ेल साबित होने या बिलफ़ेल सलब करने के लिए आपने एक वक़्त मुअय्यन किया है, उस मुअय्यन वक़्त के अंदर ये महमूल बिलफ़ेल साबित होगा या बिलफ़ेल मसलूब होगा। और वो वक़्त मुअय्यन कौन सा है? वो वक़्त है जी ज़ात मौजू का वस्फ़ उन्वानी के साथ मुत्तसिफ़ होने का वक़्त है। ठीक है, वक़्त ज़र्फ़ होता है, शर्त नहीं होता। ठीक है, वक़्त क्या होता है? ज़र्फ़ होता है, शर्त। इसलिए उसने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया है? हीन अल इत्तिसाफ़। हीन अल इत्तिसाफ़ इशारा शर्त की तरफ है या ज़र्फ़ की तरफ है? ज़र्फ़ की तरफ। ठीक हो गई बात। अब यही सेम बात वापस आओ, किस में हम पढ़ेंगे? इम्कान आम में। तो एक बार महमूल जो है ज़ात मौजू के लिए मुमकिन है, ज़ाती तौर पर मुमकिन है। दूसरी सूरत हम बयान करेंगे जिसमें महमूल ज़ातुल मौजू के लिए मुमकिन है लेकिन ज़ाती तौर पर मुमकिन नहीं। हीन अल इत्तिसाफ़, जब ज़ातुल मौजू वस्फ़ उन्वानी के साथ मुत्तसिफ़ होगा तो उसके मुत्तसिफ़ होने के वक्त में ये महमूल उसके लिए मुमकिन होगा, वगरना मुमकिन नहीं होगा। इस कज़िये का नाम क्या है? हीनिया मुमकिना। वो क्या था? हीनिया मुतलका। ये क्या बनेगा? हीनिया। लफ्ज़ हीनिया जो हमने कहाँ से निकाला है? हीन अल इत्तिसाफ़ से। ये महमूल बिलफ़ेल है, हीना इत्तिसाफ़ ज़ातिल मौजू
बेवस्फिल मौजू। ये हीन मुमकिन कहाँ से निकाला है? हीन अल इत्तिसाफ से। महमूल ज़ातुल मौजू के लिए मुमकिन है, लेकिन कब? हीन अल इत्तिसाफ, जब ज़ातुल मौजू वस्फ मौजू के साथ मुत्तसिफ होगी तो उस वक्त ये महमूल उसके लिए मुमकिन होगा, मगर नामुमकिन नहीं। तो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ये तफसील है जी मुसन्निफ की, जो मैंने आपको बयान की है। एक और मुलाहज़ा है, वो भी मुसन्निफ की मुराद में शामिल है। पहले ये मिसालें पढ़ लें हैं, 4 लाइनें इनका तर्जुमा दे दूं मैं, फिर उस नुक्ते पे आके रुकूंगा आपको। हाँ, 7 नंबर 7 अल मुमकिन तो अल आम्मा तो वाहिया मादल्लत अला सलब ज़रूरत अतरफ़िल मुकाबिले लिन्निस्बत। निस्बत की जो तरफ़ मुकाबिल है, उस तरफ़ मुकाबिल के ऊपर जो ज़रूरत बैठी है, उस ज़रूरत के सल्ब करने पर, उस ज़रूरत के रफ़ा करने पर दलालत करता है। कौन? इम्कान है। हाँ यार, इस पर मैं चूँकि बड़ा तफसीली टाइम लगा चुका हूँ, इसलिए मैंने ज़रूरत महसूस नहीं की है, दोबारा आपको मज़ीद ज़हमत दीजिए। एक नुक्ता चलो इजाफा देता हूँ वजाहत के लिए। कज़िये के 2 पर हैं, एक का नाम हमने रखा है सल्ब, दूसरे पर का नाम इजाब। ठीक है, अगर एक पर के ऊपर ज़रूरत बैठी है तो फिर इसका मतलब ये होता है कि दूसरे पर भी ज़रूरत बैठी है। ठीक है भाई, बारसानी अगर ज़रूरत बैठी है इस पार वाली साइड पे, तो फिर मफरूज़ यह है कि दूसरे पार वाली साइड पर भी, दूसरी जाने पर भी ज़रूरत बैठी। बैठने की सूरत में एक पार के लिए अगर आप ज़रूरत बिठाते हो तो इसके बैठने से लाजिम आएगा कि दूसरे वाली जाने पर भी ज़रूरत बैठी हुई। तो बैठने की सूरत में इस जाने वाली ज़रूरत के बैठने से लाजिम आएगा कि दूसरी साइड पर भी ज़रूरत बैठी हुई है। अगर उस पर जाने पर ज़रूरत बैठी हुई है तो उसके बैठने से लाजिम आएगा कि इस पर भी बैठी हुई है। पहले इसको समझ लो कैसे। अल्लाह मौजूदुन, कज़िया मूजब है साल भाई? अच्छा, अल्लाह लैसा बिमौजूदन नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये इसका सालिब है। माज़रत चाहता हूँ, इस्तिवा हो गई है, बात समझाने में थोड़ा जल्दी हो गया, इस्तिवा हो गई। मुझे ये ताबीर नहीं लानी चाहिए थी, माफ़ी ज़मीर मेरे जहन में जो है उसको बयान करने के लिए ताबीर ना काफ़ी है, उसको कैंसिल करो, एक नई ताबीर के साथ इसी नुक्ते को बयान करता हूँ। वजूद और अदम एक दूसरे की क्या है जी? नकीज़ान है। ठीक है, अदम की निस्बत देना जब मुमतने हो तो फिर वजूद की निस्बत देना वाजिब होता। अदम की निस्बत देना जब मुमतने हो तो फिर क्या होगा? वजूद की निस्बत देना वाजिब होता है। और अगर वजूद की निस्बत देना मुमतने हो तो फिर अदम की निस्बत देना ज़रूरी होता है, वाजिब। ठीक हो गई बात। अब मिसाल क्या है? अल्लाह मौजूदन, यहाँ वजूद की निस्बत देना ज़रूरी है, फिर इसका मतलब क्या है कि अदम की निस्बत देना मुमतनी हो गई ना, अदम की निस्बत देना। शरीकुल बारी,
लैसा बे मौजूद, यहाँ अदम की निस्बत ज़रूरी है ना, तो फिर वजूद की निस्बत क्या हो जाएगी, मुमतने हो जाएगी। यानी ये मेरा माफी ज़मीर था जिसको मैं बयान करना चाह रहा था, लेकिन वो इबारत जो है वो मुशब्बह थी। अब जो इबारत जो है वो ठीक जहन में आ गई है और मतलब वाज़ेह हो गया है। तो इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि इश्तिबाह जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। जब वजूद की निस्बत देना ज़रूरी हो तो अदम की निस्बत देना मुमतने होता है, और अगर अदम की निस्बत देना ज़रूरी हो तो फिर वजूद की निस्बत देना, तो एक के ज़रूरी होने की सूरत में दूसरी साइड मुमतने हो जाती है। ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि अदम ज़रूरी होने की सूरत में वजूद मुमतने हो जाता है, वजूद ज़रूरी होने की सूरत में अदम मुमतने हो जाता है। इसमें बात क्लियर है। इम्कान आम में आप दोनों जानिब की जरूरत को बिठा नहीं रहे बल्कि उठा रहे हैं। आसन तो इम्कान आम में जरूरत बिठाई नहीं जा रही, उठाई जा रही है। बिठाने की सूरत में अगर एक जानिब जो है जरूरी हो जाएगी तो दूसरी मुमतने हो जाएगी। बिठाने की सूरत में जब एक जानिब पर जरूरत बिठाओगे तो दूसरी मुमतने हो जाएगी। तो बिठाने से एक जानिब में जरूरत बिठाई जाएगी तो दूसरी से मुमतने हो जाएगी। तो बिठाने की सूरत में एक जानिब पर जरूरत बिठाई जाएगी तो दूसरी जानिब की जरूरत मुमतने हो जाती है। ये बिठाने से लाजिम आता है। हम इम्कान आम में जरूरत बिठा नहीं रहे, जरूरत उठा रहे हैं। जब उठा रहे हैं तो एक जानिब की जरूरत के उठाने से लाजिम नहीं आता कि दूसरी जानिब की जरूरत भी उठ गई है। हो सकता है वहां उठी हो सकता है वहां ना उठी हो। इसलिए हम दूसरी जानिब को क्या बोलते हैं, मस्कूत अनहु। अरशद अभी आपके पास टाइम है, आप समझने के लिए जो है रोक सकते हैं। हाँ जिंदाबाद, आज अरशद ने फुल सपोर्ट किया और खतरा था कि रोकेंगे। नल तो जो है तो इम्कान आम में जो बात है वो जरूरत के बिठाए जाने की नहीं, जरूरत को रफा करने की है, जरूरत को उठाए जाने की है। जरूरत बिठाने की सूरत में जब आप एक जाने पर जरूरत बिठा दोगे तो दूसरी मुमतने हो जाती है। लेकिन हम यहाँ जरूरत बिठा नहीं रहे, इम्कान आम में जरूरत उठा रहे हैं। जब एक जानिब से जरूरत उठाई जाएगी तो उसके उठाने से लाजिम नहीं आएगा कि दूसरी जानिब जो है वहां पर जरूरत बैठी है या उठती है, वो मस्कूत आना होती है। ठीक हो गई बात। तो इम्कान आम में एक जानिब से जरूरत उठा दी जाती है। जब उठा दी जाती है तो जो दूसरी वाली जानिब है वहाँ वो होती है मस्कूत अनहु। जब मस्कूत अनहु होती है तो उस मस्कूत अनहु को कहते हैं अक्लान मुमतने नहीं है। मुआफिक जानिब अक्लान मुमतने, जो चीज मुमतने ना हो उसे क्या बोलते हैं, अक्लान मुमतने नहीं है यानी अक्लान जायज है, हो सकती है। मुमतने नहीं है यानी जायज है, अक्लान हो सकती है। मुमकिन के लफ्ज को ही तो समझा रहे हैं, मुमकिन का लफ्ज ही तो समझा रहे हैं। मुमतने है, मुमतने नहीं है मतलब यानी अक्लान जायज है। अक्लान जायज है तो आगे आपकी अक्ल सफर करके पहुंच गई यानी मुमकिन है। ठीक हो गई बात। तो लफ्जों का एर फेर था। हम जो है एक एक कदम के पर जो है आपको जो है जीना बजीना इस नुक्ते तक लेकर आ गए कि इम्कान से मुराद क्या है। इम्कान से मुराद यह है कि अक्ल जैस समझती है ये सिफत इसके अंदर पाई जाए, इस सिफत का इसके अंदर पाए जाने को अकल जैस समझती है, मुमकिन समझती है। वहाँ के अगर सालबा है तो उसके सल्ब करने को अकल जैस समझती है। अल्लाह से मौजूद, यहाँ वजूद को अल्लाह ताला की जात से सल्ब करना अकल जायज नहीं समझती है। ठीक है, तो वहां इम्कान मौजूद नहीं है। वजूद को अल्लाह ताला की जात से आप सल्ब करें, वहां सल्ब करने को अकल मुमकिन नहीं समझती, वहां इम्कान मौजूद नहीं है। ठीक हो गई ना बात। लेकिन जायद से आप वजूद को सल्ब कर दें, ज़ैदुन लैसा मौजूद, इसको अकल मुमकिन समझती है। जायद से वजूद सल्ब हो जाए, अकल इसको मुमकिन समझती है। क्या मतलब, यानी मुमतने नहीं है। जायद से वजूद का सल्ब कर देना कोई मुमतने चीज नहीं है। हो सकता है
ज़ायद से वजूद सलब कर दिया जाए, हो सकता है। हिना तहलील आपने कल फरमाया था कि तो फिर अल्लाह से भी जो है वो वजूद छीन लेगा ना आपको। छीन नहीं सकती, अलग तस्वर दे सकती है, तस्वर दे सकती है। अलग तस्वर देना और बात है, छीन लेना और बात। जी। छीन लेने को आकर जायज़ नहीं समझती, अच्छा। लेकिन अलग तस्वर देना ये जायज़ है। तहलील देनी चाहिए। हाँ। आलिम का माना और जहन में देगी, लफ्ज़ वजूद का जहन में माना और देगी, खालिक लफ्ज़ का माना जहन में और देगी। जितनी सिफात हैं हर सिफात का अलग अलग माना आपको जहन में अकल देगी। सही। अलग अलग माना देना और बात है, छीन लेना और बात है। जी। तो लिहाजा जो है वो लफ्ज़ों को जो है वो मिक्स ना करो। हाँ जी, तो इम्कान आम क्या है? दल्लत अला सलब, ये सलब पर, सलब यानी इर्तिफा, रफा कर देना। सलब ज़रूरत यानी अला रफ़ इल ज़रूरत, ज़रूरत के रफा करने पर, ज़रूरत के उठा देने पर दलल करता है। लेकिन वो कैसे जानिब की ज़रूरत को उठा देने पर दलल करता है? अतरफ़िल मुकाबिल, तो मुकाबिल तरफ है ना कज़िये की। अल मुकाबिल निस्बत के जो मद मुकाबिल तरफ है, निस्बत की जो मद मुकाबिल जानिब है, उस जानिब पर, जानिब से ज़रूरत के उठा देने पर, ज़रूरत के रफ़ा कर देने पर यह दलाल करता है। अच्छा, अल मज़कूर फ़िल कज़िया, कज़िये के अंदर जो मज़कूर जानिब है, इस मज़कूर जानिब की जो मद मुकाबिल जानिब है, उस मद मुकाबिल जानिब से ज़रूरत के उठा देने पर दलालत करता है। कौन? ये इम्कान आम। फ़इन कानत अल कज़ियत मुजबतन दल्लत अला सलब ज़रूरत सलब, सलब ज़रूरत सलब, इससे क्या मुराद है? सल्ब की जो ज़रूरत है वो मसलूब है। इन कानत अल कज़िया मुजबतन, कज़िया क्या है? मुजब, मुखालिफ जानिब क्या हो जाएगी? सल्ब। तो एक सल्ब से मुराद है मुखालिफ जानिब, और दूसरे लफ्ज़ सल्ब से मुराद है ज़रूरत का इर्तिफा। तो आप सल्ब की जगह पर यूँ लिख रहे हैं, अला इर्तिफा ए ज़रूरतिल जानिब सालिब, जो सालिब जानिब है, जो कि हमारी मुवाफ़िक जानिब की मद्दे मुकाबिल है, उसके ऊपर जो ज़रूरत बैठी थी, उस ज़रूरत के रफ़ा होने पे दलालत करेगा ये इम्कान, अगर कज़िया मुजबा है। ज़ाहिर साहब मतलब पहुँच गया या नहीं पहुँच गया ना? तो लफ्ज़ सल्ब चूँकि डबल आया था ना, इसलिए मैंने यहाँ रोका है। पहले इर्तिफा और दूसरे ये मुवाफ़िक जाने, मुखालिफ जाने वाली सालिब, चूँकि कज़िया मुजबा है आपका, तो मुखालिफ जानिब कौन सी हो गई? सालिब। तो इस सल्ब से मुराद मुखालिफ जाने वाला सालिब है। वह इनकान सालिबतन, और अगर कज़िया आपका सालिबा है, ठीक, तो फिर ये इम्कान आम किस पे दलाल करेगा? अला सल्ब ज़रूरतिल इजाब, इजाब से मुराद मुखालिफ जानिब हो गए, ठीक, और सल्ब से मुराद उस मुखालिफ जानिब की ज़रूरत का इर्तिफा हो गया। तो ये लफ्ज़ सल्ब जो तकरार हो रहा है ना बार बार, ताकि ये आपको मुशव्विश ना करे, इसलिए मैंने वजाहत दी है। सल्ब माना इर्तिफा, व माना ज़ालिक, इम्कान आम का माना ये होता है, अन्नाहा, ये कज़िया या ये जिहत, तदुल्लो, दलालत करती है, अला इस बात पे, अन्नन निस्बतल मज़कूरता फ़िल कज़ियते, कज़िये के अंदर जो मज़कूरा निस्बत है, मज़कूरा से मुराद जो मुवाफ़िक जानिब है, कज़िये की जो मुवाफ़िक जानिब है, गैर मुमतनियतिन, इम्कान का माना करेंगे कि ये मुवाफ़िक जानिब जो है कज़िये की, ये मुमतने नहीं है, ठीक। मिसलान कुल्लु इंसान कातिब बिल इम्कान लाफ, कज़िया कौन सा है? मुजबा है सालिबा? मुजबा है। कुल्लु कातिब, कुल्लु इंसान कातिब, हर इंसान कातिब है, बिल इम्कान आम, तो ये कज़िया मुजबा है। तो यह मुजबा जो है ये कज़िये की मज़कूरा और मुवाफ़िक जानिब है। तो ये मुवाफ़िक जानिब और मज़कूरा जानिब यानी इंसान का कातिब होना, ये क्या है? मुमतने नहीं है। इंसान के अंदर किताबत की सिफत पाई जाए, ये मुमतने नहीं है। ये माना होता है भी इस इम्कान आम का।
तो इम्कान आम क्या है? ये दलाल करता है कि कज़िये की जो मज़कूरा निस्बत है, कज़िये की जो माफ़िक जानिब है, ये मुमतने नहीं है। जब मुमतने नहीं है तो मुमतने होने के बाद सवाउन कान ज़रूरियतन, अब ज़रूरियतन से नहीं शुरू करना चाहिए था, उसको शुरू करना चाहिए सवाउन कानत वाक़ियतन अमला। हो सकती है मुमतने जो नहीं है, अच्छा जो चीज़ मुमतने ना हो, ज़रूरत नहीं है वकूफ़ भी रख दियो, आप मुज्तहिद बन जाए, मुमतने है? नहीं है। आपका मुज्तहिद बनना मुमतने नहीं है। क्या मतलब? मुमकिन है। आप मुज्तहिद बन जाएं, मुमकिन है, मुमतने लेकिन खारिज में वकूअन ये सिफत आपके अंदर वकूफ़ भी रखती है? नहीं रखती है। तो जो चीज़ मुमतने ना हो, अब ज़रूरत नहीं है कि वकूफ़ भी रखती हो, तो सवाउन कानत वाक़ियतन अमला, हो सकता है फिर वो वकूफ़ रखती हो, वकूफ़ ना रखती हो। वकूफ़ के बाद फिर आगे आएगा, हो सकती है वो दायमी भी हो या दायमी ना, क्योंकि कोई चीज़ें हैं जो वकूफ़ के बाद दायमी होती है। किसी का वकूफ़ दायमी होता है, किसी का वकूफ़ दायमी नहीं होता है। आप इस वक्त बैठे हुए हैं तो वो जुलूस वकूफ़ रखता है या नहीं रखता? लेकिन आपका ये जुलूस जो है वकूफ़ रखता है, मगर इसका वकूफ़ दायमी नहीं है। तो जो चीज़ वकूफ़ रखती हो सकता है उसका वकूफ़ दायमी हो सकता है वकूफ़ दायमी नहीं। फिर दवाम के बाद उसको लफ्ज़ ज़रूरत बोलना चाहिए। जो चीज़ दायमी हो सकता है वो ज़रूरी भी हो, ज़रूरी ना हो, क्योंकि कुछ चीज़ें दायमी होती है मगर ज़रूरी नहीं। तो तरतीब वाइज चलना चाहिए था। सवाउन कानत वाक़िअतन अमला व सवाउन कानत दाइमतन अमला व सवाउन कानत ज़रूरियतन अमला। तो ये ज़रूरियतन जो सबसे पहले लेकर आया है, इसको सबसे आखिर में रखना चाहिए था। तरतीब ज़हन में आई या नहीं आई? खान मोहम्मद तवज्जो है? जी हाँ। ज़रूरत को तो दाइमा से पहले होना चाहिए तो अच्छा है ना। ज़रूरत अख़ास मिनत दवाम है, दवाम का दायरा ज़रूरत से बड़ा है, ज़रूरत सबसे ख़ास है। तो हमने कहा था सबसे बड़ा दायरा इम्कान का, उसके बाद फेलियत का, फेलियत यानी वकूफ़, उसके बाद दवाम का, उसके बाद ज़रूरत का। जितना दायरा छोटा होता जाएगा उतना ही नंबर उसका लेट होता जाएगा। अच्छा जी, तो इम्कान सिर्फ ये बताएगा कि ये चीज़ मुमतने नहीं है। बाकी रही बात कि मुमतने होने के बाद वकूफ़ भी रखती है या वकूफ़ नहीं रखती, ये सारी चीज़ें उसके ज़मन में सारे एहतमाल मौजूद है। लिहाजा हो सकता है वो जो चीज़ मुमतने नहीं है, हो सकता है वकूफ़ रखती हो सकता है वकूफ़ ना रखती हो सकता है वो चीज़ जो मुमतने नहीं है वो दवाम भी रखती हो, दवाम ना रखती हो। ये भी हो सकता है वो चीज़ जो मुमतने नहीं है ज़रूरी हो, ज़रूरी ना हो। सारे एहतमाल जो है उनको ये शामिल है। क्या चीज़? मुमतने ना होना। ठीक है। लिहाजा लफ्ज़ इम्कान जो चीज़ मुमकिन होती है वो हो सकती है वकूफ़ भी रखती हो, वकूफ़ ना भी रखती हो सकता है दायमी हो, दायमी ना हो सकता है ज़रूरी हो, ज़रूरी ना हो। तो लफ्ज़ इम्कान शामिल है तमाम बाद वाले मराहिल को। जब तमाम मराहिल को शामिल है तो ये क्या है? फिर उन सबसे आम है। मिसाल क्या है? कुल्लु इंसान कातिबुन बिल इम्कान आम, हर इंसान कातिब है और हर इंसान के अंदर किताबत की सिफत का पाया जाना अक्लन मुमतने नहीं है। इन्नल किताबता ला यमताने ओ सबूतहु लिकुल्लि इंसान, किताबत की सिफत का साबित होना हर इंसान के अंदर ला यमताने ओ मुमतने नहीं है। फ़अदमुहा लैसा ज़रूरियान, किताबत का ना पाया जाना ज़रूरी नहीं है। किताबत का ना पाया जाना ज़रूरी नहीं, ना पाया जाना सल्बी जानिब हो गई, ज़रूरी नहीं है और ज़रूरत मसलूब हो गई। और मुखालिफ जाने से ज़रूरत का सलब करना ये उस इम्कान आम का इशारा होता है। ठीक हो गई बात? अच्छा, व इन इत्तफ़क़ अन्नहा ला ताक़ाउ लिबाज़िल इश्क़, इत्तफ़क़ अन्नहा ला ताक़ाउ, अगरचे हो सकता है वकूअन, ला ताक़ाउ यानी वकू ना रखती हो, ये किताबत वकू ना रखती हो, लिबाज़िल अशख़ास से बाज़ अशख़ास के लिए। क्या मतलब है इस लाइन का? यानी बाज़ के लिए रखती हो, बाज़ के लिए ना रखती हो। क्या ना रखती हो? किताबत वजूद और वकू आसन। अक़ली तौर पे हर इंसान, अल्लाह ने जितने भी इंसान पैदा किए हैं
हर इंसान के अंदर किताबत की सिफत पाई जाए अक्लन मुमतने नहीं है, लेकिन वकूअ में आओ कि खारिज में कोई किसके अंदर वकू रखती है, किसके अंदर वकू नहीं रखती, ये हो सकता है बाज़ के अंदर वकू रखती हो, बाज़ के अंदर वकू ना रखती हो, लेकिन सब के अंदर इसका पाया जाना मुमकिन है। वकू है या नहीं है, ये वकू मर्रा मुतअखिर है, अनिल इम्कान है। वह इन इत्तफाका, अगरचे हो सकता है, ला ताकाउल बाज़ अशख़ास, इंसान के बाज़ मसादिक के लिए किताबत वकू ना रखती हो, लेकिन वकू जो है वो मुतअखिर है, वकू मुतअखिर अनिल इम्कान है। हम इम्कान की बात कर रहे हैं। व अलैहि, इस बिना पे, किस बिना पे कि इम्कान जो है ये सारे मराहिल को शामिल है। फल मुमकिनतुल आमतो आम मिन जमील कज़ायाल साबिका, साब का जमी कज़ाया से ये आम है। ठीक हो गई बात। जब तमाम कज़ाया से आम है तो फिर जितनी मिसालें आप पीछे पढ़ चुके हैं उन सारी मिसालों के साथ आप लफ्ज़ इम्कान लगा सकते हैं। कुल्लो इंसान हैवानुन बिल इम्कान आम जाएगा, कुल्लो कातिबिन मुतहर्रिक वल साबिक बिल इम्कान आम जाएगा। जी 8वां कज़िया है अलहीनिया अल मुमकिना, वाह या मिन किस्मिल मुमकिनाते, ये मुमकिना की ही किस्म है। वलाकिन इम्कानुहा, इसमें जो महमूल मुमकिन होता है उस महमूल का मुमकिन होना बेलिहाज इत्तिसाफ़ ज़ातिल मौज़ूए बेवस्फ़े ही की ज़मीर किधर जाएगी, बेवस्फ़िल मौज़ू। और बेवस्फ़िल मौज़ू से मुराद क्या होता है, हाँ उन्वान आसन, तो उन्वानुल मौज़ू वस्फ़ुल मौज़ू, ज़ातुल मौज़ू और वस्फ़ुल मौज़ू ये दोनों ज़हन में है ना। महमूल का मुमकिन होना किस लिहाज से वो महमूल मुमकिन होगा, उन्वान के लिहाज से। इस लिहाज से वो मुमकिन होगा कि जब ज़ातुल मौज़ू वस्फ़ मौज़ू से मुत्तसिफ हो, ज़ातुल मौज़ू वस्फ़ुल मौज़ू के साथ इत्तिसाफ़ रखती है तो फिर इत्तिसाफ़ के लिहाज से ये महमूल ज़ातुल मौज़ू के लिए मुमकिन होगा। अच्छा, नहव कुल्लो माशी गैर मुस्तारिब बिल यदैन बिल इम्कान लाम ही नहव माशी वलहीन याल मुमकिन योती बिहा। जी अगली बात ज़रा रुक जाएं, वजह फरमाइए। मुसन्निफ के नज़रिए के मुताबिक इम्कान ज़ाती होता है, इम्कान वस्फ़ी नहीं होता। ठीक हो गई बात। जब इम्कान वस्फ़ी नहीं होता, अब ये नुक्ता समझाने लगा हूँ फिर मैं इबारत की तरफ वापस आऊँगा। जब मुसन्निफ के नज़रिए के मुताबिक इम्कान वस्फ़ी नहीं होता तो अब अगर आप कज़िया बनाते हैं हीन या मुमकिना तो आपके जहन में कहीं ये बात ना आ जाए कि भाई ये महमूल ज़ातुल मौज़ू के लिए मुमकिन है, लेकिन इस महमूल का ज़ातुल मौज़ू के लिए मुमकिन होना मशरूत है किस बात से, कि जब ये ज़ातुल मौज़ू वस्फ़ उन्वानी से मुत्तसिफ होगा। और जैसे हम कुल्लु कातिब में कहते थे मुतहर्रिकुल असाब ज़ातुल मौज़ू के लिए तब ज़रूरी है या तब दामी है जब वो ज़ातुल मौज़ू किताब से मुत्तसिफ। तो चूँकि इम्कान आम में इम्कान वस्फ़ी, इम्कान आम या इम्कान ख़ास फ़र्क नहीं है, इम्कान वस्फ़ी नहीं होता। जब होता ही नहीं है तो अब आपके जहन में हो सकता है यही उस साहब का तस्वीर को सामने रखते हुए ये ख्याल आ जाए कि भाई कज़िया हीनिया मुमकिना में साहब का तस्वीर की रोशनी में मतलब ये बनेगा कि ये महमूल ज़ातुल मौज़ू के लिए मुमकिन है, लेकिन मुमकिन होगा उस वक्त जब ज़ातुल मौज़ू वस्फ़ उन्वानी से मुत्तसिफ हो। तो मुसन्निफ कहते हैं चूँकि अगर ये तस्वीर बनाए तो इसका माना क्या बनता है, इम्कान वस्फ़ी, और इम्कान वस्फ़ी होता नहीं है, लिहाजा ये तस्वीर
इसके अंदर जो आपको एक वहम पैदा हो रहा है, उस वहम को दूर करने के लिए एक नुक्ता है जो मुसन्निफ ने यहाँ बयान किया है। तो जो है क्या ही बात है। मुसन्निफ कहता है नुक्ता ये है हीन या मुमकिना के अंदर दो मुतजाद सिफात, तो जो है दो मुतजाद सिफात के, मुतजाद से मुराद तजाद मंतकी मेरा नहीं है, तजाद मंतकी ला यजतमियान, जिद्दैन ला यजतमियान, ये तजाद मंतकी है। तजाद से मुराद मेरी दो मुख्तलिफ सिफतें हैं। तो तजाद का चलो मैं नहीं बोलता हूँ ताकि आपको जो है वो तशवीश ना हो जाए। दो मुख्तलिफ सिफात कि जिनके बारे में किसी को ये गुमान हो कि ये इस सिफत के होते हुए दूसरी सिफत का साबित करना मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये सिफत इसके अंदर पाई जाती है। तो जब ये सिफत पाई जाएगी तो इस सिफत से मुत्तसिफ होने के दौरान ये दूसरी सिफत इसके लिए साबित नहीं हो सकती, दूसरी सिफत का साबित होना मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा ख्याल रखता हो उन दो सिफात के बारे में, ठीक है, कि जिनमें से एक सिफत से मुत्तसिफ होने की सूरत में दूसरी सिफत से मुत्तसिफ होने को मद्दे मुकाबिल क्या समझता है, मुमकिन नहीं समझता है, तो आप उसके गुमान को या उसके इस खता को दूर करने के लिए ये कज़िया हीन या मुमकिना इस्तेमाल करेंगे। और उस वक़्त हीन या मुमकिना का माना ये होगा कि भाई साहब आपका ये गुमान ठीक नहीं है, इस सिफत से मुत्तसिफ होने की सूरत में भी ये ज़ातुल मौजू इस महमूल से मुत्तसिफ हो जाए मुमकिन है, इसे हीन या मुमकिना कहते हैं। मसलन नौम और तकल्लुम, तो जो है इंसान सो भी रहा हो बोल भी रहा हो सकता है। अगर कोई बंदा ये गुमान रखता है कि सोया हुआ इंसान कलाम नहीं करता, तो उसके तो नौम एक सिफत, कलाम इस सिफत से मुत्तसिफ होने की सूरत में ये दूसरी सिफत से वो मुत्तसिफ होना मुमकिन नहीं है। अगर कोई ये गुमान रखता है तो उसके गुमान को आप दूर करने के लिए आप कज़िया जो बोलेंगे वो कज़िया कौन सा होगा, हीन या ज़ायदुन अना कुल्लु नाइमिन यतकल्लमु बिल इम्कानिल आमे हीना हुआ नाइम। हर सोया हुआ इंसान कलाम करे, उसका सोते हुए कलाम करना बावजूद के वो नौम से मुत्तसिफ है, तकल्लुम की सिफत भी उसके अंदर पाई जाए, मुमकिन है। नौम हीन नौम तकल्लुम करे ये मुमकिन है। तो आप नौम है एक, तकल्लुम है, ये सिफात दो मुख्तलिफ है। अब अगर कोई ये गुमान रखता है कि कोई बंदा अगर नौम से मुत्तसिफ है तो फिर दूसरी सिफत उस नौम से मुत्तसिफ होने के दौरान मुमकिन नहीं है उसके अंदर पाई जाए, तो आप उसके गुमान को दूर करने के लिए ये हीन या मुमकिन बोलेंगे कि नहीं 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 मुमकिन है भाई, इस सिफत के होते हुए भी इस दूसरी वाली सिफत से वो मुत्तसिफ हो सकता है, ऐसा मुमकिन है। या मुसन्निफ ने मिसाल दिया है कि एक बंदा चलते हुए, लोगों के हाथ जो है वो चलते हुए क्या करते हैं, हरकत करते हैं। तो अगर कोई ये बंदा कहे कि भाई मुमकिन नहीं है उसके हाथ साकिन हो, माशी भी हो हाथ साकिन भी हो, तो माशी की सिफत से मुत्तसिफ होने के वक्त में उसके हाथ साकिन हों, हाथ के साकिन होने की सिफत से भी मुत्तसिफ हो जाए मुमकिन नहीं है। अगर कोई ये गुमान रखता है तो आप उसके गुमान को दूर करने के लिए जो कज़िया बोलेंगे वो कज़िया हीन या मुमकिना होगा। तो मुसन्निफ कहता है ये कज़िया हीन या मुमकिना जो बोला जाता है इस मकाम पे बोला जाता है जब कोई ये गुमान रखता हो कि वस्फ़ उन्वानी से मुत्तसिफ होने की सूरत में। फिर सुन लो, जब कोई बंदा ये गुमान रखता हो कि ज़ातुल मौजू वस्फ़ुल उन्वानी से मुत्तसिफ होने की सूरत में इस महमूल से मुत्तसिफ होना उसका मुमकिन नहीं है, तो उसके इस वहम को रफ़ा करने के लिए जो कज़िया बोला जाता है ये कज़िया क्या है, हीन या मुमकिना है। इस कज़िये को आप इम्कान वस्फ़ी नहीं कह सकते। क्यों इम्कान वस्फ़ी नहीं कह सकते? क्योंकि इस महमूल के मुमकिन होने के लिए वस्फ़ उन्वानी को शर्त की हैसियत हासिल नहीं है।
फिर दोहरा देता हूं, कुल्लु नाइमिन यतकल्लमु बिल इम्कानिल आमिन। नाइम शख्स, नाइम क्या है? वस्फ उन्वानी है। जातुल मौजू कौन है? ज़ायद, ठीक है ना। ये तकल्लम उसके लिए, ज़ायद के लिए क्या है? साबित हो। किस वक्त? नौम से, जब वो मुत्तसिफ है। ऐसा अकलान मुमकिन है। अच्छा, अब ये बताएं कि तकल्लुम को ज़ातुल मौजू के लिए साबित करने के लिए, या इसके साबित होने के इम्कान को, सॉरी, तकल्लुम के साबित होने के इम्कान को, तकल्लुम का साबित होना मुमकिन है और इसके साबित होने के इम्कान को आप कहें कि ये मशरूत है। किससे? नौम से। ज़ैद नौम की हालत में होगा तो फिर जो है उसके लिए तकल्लुम साबित होना मुमकिन है। नहीं कह सकते आप, जैसे आप वहां काते में कहते थे कि भाई ज़ैद के लिए मुतहर्रिकुल असहाबे साबित करने के लिए शर्त है क्या? कि वो किताबत से मुत्तसिफ हो। तो यहां आप तकल्लुम के इम्कान को साबित करने के लिए ये नहीं कह सकते कि तकल्लुम का साबित होना ज़ायद के लिए मुमकिन है, लेकिन शर्त यह है कि वह नौम से मुत्तसिफ हो। तो नौम से मुत्तसिफ होना, ये जो वस्फ है नौम, वस्फ उन्वानी को इस महमूल के इम्कान को साबित करने के लिए शर्त की हैसियत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि अगर शर्त की हैसियत बना दिया जाए तो फिर लाजिम आएगा कौन? इम्कान वस्फी। अगर आप वास्फ उन्वानी को शर्त का दर्जा दे दो तो फिर ये क्या हो जाएगा? इम्कान वस्फी। एक इम्कान जाती, एक इम्कान वस्फी। इम्कान जाती में महमूल जाती तौर पर जो है मुमकिन होता है, और इम्कान वस्फी में महमूल ज़ातुल मौजू के लिए मुमकिन होती है, लेकिन मुमकिन होने की शर्त क्या है? कि वो ज़ातुल मौजू वस्फ मौजू से मुत्तसिफ हो। लेकिन चूंकि इम्कान वस्फी नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर वस्फ उन्वानी को शर्त का दर्जा नहीं दे सकते, बल्कि हीन या मुमकिन मुसन्निफ कहता है कब बोला जाएगा? सिर्फ उस गुमान को रफा करने के लिए जो ये गुमान रखता है कि इस वस्फ उन्वानी के इत्तिसाफ के वक्त इस महमूल का साबित होना मुमकिन नहीं है, तो आप उसके इस गुमान को रफा करने के लिए कह सकते हैं कि भाई अगर ज़ातुल मौजू इस वस्फ उन्वानी से मुत्तसिफ हो तो भी इस महमूल का उसके लिए साबित होना मुमकिन है। अल हीनिया अल मुमकिना बाहिया मिन किस्मिल मुमकिनते वलाकिन इम्कानुहा, लेकिन इसका इम्कान जो है बेलिहाज इस महमूल का मुमकिन होना एक लिहाज से है। वो लिहाज क्या है? इत्तिसाफ व ज़ातुल मौजू बिवस्फ़िही व उन्वानिही। वहाँ हम लिहाज रखेंगे वस्फुल मौजू का ज़ातुल मौजू का वस्फुल मौजू के साथ मुत्तसिफ होने का लिहाज रखेंगे, मगर आप इस इत्तिसाफ को शर्त करार नहीं देंगे। लिहाज होगा सही, मगर वो शर्त की हैसियत नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ज़र्फ की हैसियत। जैसे आपने वहां हीनिया कहा था, क्या हीनिया मुतला कहा, यहाँ हीनिया यानी ज़र्फ होगा। मिसाल क्या है? कुल्लो माशी, माशी यानी चलने वाला इंसान, गैर और मुस्तरिब यदाइन, उसके हाथ मुस्तरिब नहीं है, यानी हाथ हरकत में नहीं, यानी साकिनुल यदाइन। गैर और मुस्तरिब यदाइन यानी साकिनुल यदाइन। हर माशी साकिनुल यदाइन, यानी माशी का जो मिस्दाक है वो माशी से मुत्तसिफ होने के वक्त साकिनुल यदाइन भी हो बिल इम्कान आम, ऐसा मुमकिन है। ही ना हुआ माशी हालत में हो, है जब ये चलने वाली हालत, हाँ, चल रहा है और चलते हुए उसके हाथ हरकत ना कर रहे हूं, ऐसा मुमकिन है। तो चलने की हालत से मुत्तसिफ होने के बावजूद वो साकिनुल यदाइन से मुत्तसिफ हो जाए, साकिनुल यदाइन का उसके अंदर पाया जाना ये मुमकिन है। तो अब अगर ये कोई बंदा गुमान रखता है कि बंदा चल रहा हो तो नहीं हो सकता भाई उसके हाथ हरकत ना करें, कर सकते हैं, हो सकता है भाई उसके हाथ हरकत ना करें, हो सकता है। कर सकते हैं। तो कोई ये मानता है कि नहीं लाजमी है हरकत जरूर करेंगे, नहीं भाई हो सकता है वो चल भी रहा हो उसके हाथ हरकत ना कर रहे हैं। वल हीनिया अल मुमकिना, कजिया हीनिया मुमकिना जो है युता बिहा, इसको इस्तेमाल किया जाता है या इसको बोला जाता है इन दमा उस मोर्द में यतवहमु अल मुतवहम, जिस मोर्द में कोई शख्स वहम कर रहा हो। किस बात का वहम कर रहा हो? अन्नल महमूला यमतानि सबूतुहु लिल मौजूए हीना इत्तिसाफिही बिवस्फिही,
कि जिस वक़्त वो शख्स ये वहम रखता हो मुमतने है इस महमूल को ज़ात मौजू के लिए साबित करना, किस वक्त? जिस वक्त ज़ातुल मौजू वास्फुल मौजू से मुत्तसिफ होती है तो उस वक़्त इस महमूल को साबित करना मुमतने होता है, मुमकिन नहीं होता। कोई जो गुमान रखता है तो उसके गुमान को दूर करने के लिए ये कज़िया हीनिया मुमकिन आमा इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा हमारे पास दो कज़िये हो गए, एक हीनिया मुतलका, एक हीनिया मुमकिना। इन दोनों में वास्फ़ उन्वानी को दखल है महमूल को मौजू के लिए साबित करने के लिए या नफ़ी करने के लिए, महमूल के साबित होने या महमूल के सल्ब करने में वास्फ़ उन्वानी को दखल है इन दो कज़ियों में। किन दो कज़ियों में? हीनिया मुतलका और हीनिया मुमकिना। लेकिन वास्फ़ उन्वानी महमूल के साबित करने में शर्त की हैसियत नहीं रखती, बल्कि क्या हैसियत रखती है? ज़र्फ़ की हैसियत रखती है। ये है मुसन्निफ़ का भैया। और इसीलिए इन्होंने ये नहीं लिखा कि जैसे ऊपर लिखा है नहीं, मुशाबहत